हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर 2-3 दिनों से मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, जिस वजह से मैं डेली बेसिस पे जो अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करती थी वो नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर अब मैं डेली बेसिस पे अपडेट आप सभी के लिए लाने वाली हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि अप्रैल महीने में, अप्रैल 2025 में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। और ये जो बात है ये कल के न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आई थी, जिसे मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो पूरा मामला क्या है और 9 सालों बाद जो है प्राथमिक स्कूलों में यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अप्रैल महीने में जैसा कि आप देख सकते हो हज़ारों शिक्षकों की नियुक्ति और झारखंड सहायक आचार्य 50,000 पदों की नियुक्ति जल्द। ठीक है, पूरे मामले को हम इस वीडियो में समझेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सहायक आचार्य से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो आप सभी के सामने क्लियर है। उन्होंने सीटेट को जो है बाहर कर दिया है। अब जो है यहाँ पर सीटेट वालों को जो है उनका जो रिएक्शन है, या आप बोल सकते हो उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सही पर भी है। आप एक तरह से सोच सकते हो कि कुछ टाइम बाद कोर्ट के थ्रू ही कहा गया था कि सीटेट वालों को भी अलाउ किया जाता है, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आया उसके अनुसार इन्होंने सीटेट को पूरी तरह से बाहर कर दिया। ठीक है, अगर ये रूल बाद में फॉलो की जाती, ये रूल अब बनाई जाती कि आने वाली परीक्षाओं में ऐसा होगा, तो भी थोड़ा बहुत ठीक था। लेकिन यहाँ पर जो है सहायक आचार्य वाले एग्जाम से ही इसे फॉलो किया जाएगा, ऐसा सुनने को आया है। आप सभी को भी मैंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, जजमेंट दिया था, वैसे ही मैंने आप सभी को अप टू डेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को है कि जो सीटेड वाले हैं उनका रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है। और उनका कहना भी लाजमी है। यहाँ पर सारी जो गलती है वो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने एक बार आप सभी को ये भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, मैंने बताया था कि राज्य सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जो टेट एग्जाम है, यानी कि झारखंड टीचर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो हर साल ली जाएगी। ठीक है, जो स्टेट टेट एग्जाम है वो हर साल ली जाएगी, लेकिन यहां पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, हर साल ली जाएगी। और उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो राज्य सरकार का ये कहना था कि कोविड की वजह से सारी जो उनका प्रोग्राम था, आयोजन था, वो नहीं हो पाया। लेकिन आप सोच सकते हो 2016 में ये एग्जाम ली गई थी, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम बिल्कुल भी नहीं ली गई है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट देना चाहिए था। और अगर इनको ये रूल लानी चाहिए थी तो ये रूल जो है इस एग्जाम के बाद लानी चाहिए थी, आगे होने वाले एग्जाम को लेकर लानी चाहिए थी। बट इस एग्जाम को लेकर जो हजारों जो छात्र है, जो सीटेड वाले, यहाँ पर मैं ये नहीं बोली कि जेटेड वालों के पक्ष में हूँ या सीटेड वालों के पक्ष में, एक जनरल बात कर रही हूँ आप सभी से। एक आप सोच के देखो, अगर आपके एग्जाम 2016 से लिए ही नहीं गए हैं, राज्य सरकार ने जेटेड एग्जाम लिया ही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद जो है उनका ये भी कहना कि सीटेड वालों को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है, और सीधे ये जो जजमेंट आना कि सीटेड बाहर है। ठीक है, तो आप सोच के देखो जो जिन्होंने सीटेड किया है, डिलेटेड किया है, उनके लिए क्या होगा। और यहाँ पर 2016 बहुत लंबा टाइम, यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 और आज जो है आपका 2024 से 25 आ चुका है। यहाँ पर अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। 2013 और 2016 को जो एग्जाम लिया गया था जेटेड का, वही है, उसी के आधार पर सारी चीजें होनी है। और एक बात और बताना चाहूंगी, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है, जो जिन्होंने जेटेड क्वालिफाई कर रखा है, 2016 का हो या जो 2013 का हो, तो उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है, 5 साल की होती है। तो 5 साल से ज्यादा का वक्त यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर आराम से जो है 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम 2025 को छोड़ दे तो 8 साल ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, 8 साल होने के बाद भी जो वैलिडिटी है वो किस तरह से बरकरार रहेगी, जैसा कि रूल है। तो ये सारी चीजें हैं सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर। अभी भी जो है यहाँ पर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है दोनों मामलों में, बट यहाँ पर जो छात्र है, जो यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया था, एस्पिरेंट है, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझ पाना जो है कठिन हो रहा है। खासकर सीटेड वालों की बात करें, जेटेड वाले तो खुश है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, जेटेड वाले खुश होना चाहिए भी आगे जाकर। अगर तो यहाँ पर यही है कि ये सारी चीजें जो है राज्य सरकार द्वारा ये सारी चीजें उत्पन्न की गई, कोर्ट द्वारा ये सारी चीजें उत्पन्न की गई, और उसके बाद इस तरह का जो है जजमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं सीटेड वालों के लिए नाइंसाफी है। और आप सोच के भी देखो, जो जेटेड वाले भी है वो भी थोड़ा सोच के देखिए, जब जेटेड एग्जाम कंडक्ट ही नहीं किया गया इतने सालों तक, तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो वह बीएड करेगा, डीएलएड करेगा, सीटेड करेगा, ये करेगा, क्योंकि अपने स्टेट में तो आगे एग्जाम लिया ही नहीं गया। तो उनके लिए तो कोई ना कोई प्रावधान होना ही चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे मसले हैं। अभी भी जो एस्पिरेंट है, जो छात्र है, खासकर जो सहायक आचार्य परीक्षा जिन्होंने लिखी है इस बार सीटेट के होके, तो उनके लिए ये सारी चीजें हजम कर पाना जो है थोड़ा कठिन है। आप सभी भी समझ सकते हो, अगर आप जेन्युइन छात्र के रूप में देखें तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि हाँ, ये थोड़ा सा हजम करने वाला
मैटर नहीं है। ठीक है, आगे क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को अलग से आने वाले वीडियो में क्लियर करूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, जिस वजह से मैं आप सभी को नहीं अपडेट दे पा रही थी, बट कोशिश करूंगी जल्द से जल्द मैं सारी चीज़ें फॉर्म में आप सभी को क्लियर करती रहूँ। ठीक है, तो आज का जो अपडेट है, जो जैसा कि मैंने ये बताया आपको कि कल के न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आई थी, उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कल के न्यूज़पेपर में है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर होगा मंथन। ठीक है, अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, विभाग की तैयारी शुरू। तो आपको पता है कि ऑलरेडी जो है जेसीसी द्वारा 26,001 पदों की जो है परीक्षाएं ली जा चुकी है। मामला जो था कोर्ट में था, जिस वजह से यहाँ पर इसके रिजल्ट वगैरह नहीं अनाउंस किए जा रहे थे। लेकिन अब जो है दोनों मामलों में जो है फैसले आ चुके हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि विभागों में जो है तैयारी को लेकर क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर गत माह सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया है। इसके बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बात हो रही है, आपको पता है जो जजमेंट आई है वो जनवरी मंथ में आई है, और इस सप्ताह यानी कि इसी सप्ताह जो है जेसीसी से यहाँ पर जो है अधिकारी मुलाकात करेंगे, इस टॉपिक पर बात करने वाले बैठक होगी। और शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शैक्षिक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वही नियुक्ति में शामिल सहायक आचार्य पारा शिक्षक को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोनों मामला जो है वो क्लियर हो चुका है। पहला जो मामला था वो आपका पता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स थी उसको लेकर कहा गया था कि जो है पारा शिक्षकों को उन पे छूट दी जाएगी। जो इस चीज़ को इनकार कर दिया गया है कोर्ट के थ्रू, और इस चीज़ को कहा गया है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसे किसी तरह का पारा शिक्षकों को छूट नहीं दी जाएगी। जो रूल पहले से था वही रूल के आधार पर नियुक्ति होगी। अब दूसरा जो मामला था, उस मामले में आप सभी ने हाल में ही ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर की गई है। और यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि सहायक आचार्य में जो सीटेड वाले हैं जिन्होंने एग्जाम दिया वो सफल भी होंगे, और फिर भी उनको यहाँ पर नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटेड वालों को बाहर कर दिया गया है। जेटेड वालों को ही यहाँ पर जो है पूरा जो है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, और उनको ही उसी के आधार पर यहाँ पर उनकी नियुक्ति होनी है। ठीक है, और ये जो काम है ये अप्रैल महीने में होने वाला है, यानी कि सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है वो जल्द ही आप सभी को देखने को मिल सकता है जेसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इससे पड़ने वाला प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ इससे पड़ने वाला प्रभाव पर विचार किया जाएगा। इससे सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। पारा शिक्षकों के मामले में आगे की जो कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य में से 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, जबकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 11,500 है। तो ये लाजमी है, ये पहले से ही क्लियर था कि जो 13,000 जो पारा शिक्षक इसमें शामिल थे, आपको पता होगा। और यहाँ पर जो है देख सकते हो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 20,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। आपको पता है सीटेड और जेटेड का जो मामला क्लियर हुआ इसकी वजह से, और पारा शिक्षकों का भी एक जो मामला है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट इनको नहीं दी जाएगी। यहाँ पर और एक चीज़ अपडेट है, देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में 9 साल बाद नियुक्ति। राज्य के प्राथमिक व माध्यम विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इससे पूर्व वर्ष 2015 में आवेदन मांगा गया था। वर्ष 2015 के आवेदन के आधार पर ही बाद में भी हाई कोर्ट के आदेश में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में वर्ष 2015 के बाद रिक्त हुए शिक्षकों के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में देखा जाए तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 9 साल बाद जो है शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 2015 में ही जो नियुक्ति हुई है फाइनली, उसके बाद से जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय उसमें शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो इस सहायक आचार्य परीक्षा के जो नियुक्ति प्रक्रिया जो पूरी हो जाने के बाद जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 9 साल बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया इसमें होगी। सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित। तो जो सहायक आचार्य का जो 50,000 पद जो खाली है उसमें आपको पता है कि 26,001 पद की जो है नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अब जो है मामला क्लियर है और जल्द से जल्द यहाँ पर जेसीसी जो है रिजल्ट भी जारी करेगी। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो 24,000 शिक्षकों की पद बाकी, जो 50,000 26,000 इधर और 24,000 जो पद बाकी है उसकी भी नियुक्ति जल्दी होगी। इससे रिलेटेड भी अपडेट मैंने पहले ही आपको दे दिया था।
राज्य में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित है। इसमें प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात देश में सबसे खराब है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35 छात्र पर 1 शिक्षक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों की जो दशा की बात की जा रही है झारखंड राज्य में, वो क्लियर स्पष्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि सहायक आचार्य जो 26,000 पद है उसकी तो परीक्षा हो चुकी है, लेकिन 24,000 पदों की जो बहाली है वो जल्द होगी। लेकिन उसको होने से पहले, उस परीक्षा को होने से पहले, 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा होने से पहले आपका जेटेड एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्लियर किया जा रहा है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, नियुक्ति के पूर्व, दूसरे चरण में नियुक्ति के पूर्व जो है 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और इस दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व यानी कि नियुक्ति 24,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उससे पहले आपका जेटेड एग्जाम लिया जाएगा। उसी के आधार पर आप जो है जो 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप तैयार रहे, धराधर यहाँ पर एग्जाम होने आप सभी के। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर तरीके से बता दिया गया है। यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है उनका भी कहना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देशन दिए गए हैं। तो यानी कि पूरा जो मामला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ चुका है दोनों मामलों में क्लियर हो चुका है। अब जो है इस सप्ताह कहा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जो अधिकारी है वो जेसीसी के साथ बैठक करेंगे और दोनों मामलों में जो कोर्ट का निर्देश है, जो आदेश आया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक निर्णय लेंगे। और निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आधार पर जो सहायक आचार्य परीक्षा 26,001 पदों की हुई थी, जेसीसी द्वारा कराई गई थी 2024 में, उस परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, उस परीक्षा का परिणाम जारी होगा और ये परीक्षा जो है का जो परिणाम है वो अप्रैल महीने से पहले, जो नया सत्र शुरू होगा अप्रैल महीने में, उससे पहले ही जारी किया जाएगा। फरवरी मंथ आपका आ चुका है और ऐसा हो सकता है कि इसी मंथ सहायक आचार्य का जो है रिजल्ट जारी किया जा सके। और यहाँ पर जो एक अपडेट और भी देखने को मिलेगी कि 24,000 जो बाकी जो 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है सहायक आचार्य परीक्षा में, वो आपका जेटेड एग्जाम लेने के बाद होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रिपरेशन है होना चाहिए, यहाँ पर हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 2025 जैसे ही इंटर किया वैसे ही मैंने बोला है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, तो एक चीज़ को लेकर आप जो है हताश बिल्कुल मत होइए। आगे बहुत सारे मौके हैं, तो उन सारी चीज़ों पर जो है अपनी पकड़ बनाएं और उसकी तैयारी अभी से करें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। तो आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप सभी के क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या कहना चाहते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो जजमेंट दिया है कि सीटेट को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, वो आप सभी को कितना सही लगता है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।